सोचो एक ऐसे आदमी का सफर जो सियालकोट के एक छोटे से घर से उठकर पूरे मुल्क का सबसे बड़ा रियल एस्टेट टाइकून बन गया। एक ऐसा आदमी जिसका नाम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ गया, मलिक रियाज हुसैन। बहरिया टाउन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट माना जाता है, जहां एक दौर में लोग प्लॉट्स खरीदने के लिए लाइन में लगते थे। वहां आज 2025 में लोग उन्हीं प्लॉट्स को लेकर परेशान हैं। ये कहानी सिर्फ एक आदमी या एक हाउसिंग स्कीम की नहीं, ये कहानी है पावर की, पैसे की, पॉलिटिक्स की और उन सब चीज़ों की जो पाकिस्तान का रियल एस्टेट शेप करती रही। आज हम डिटेल में देखेंगे मलिक रियाज का राइज, उनका एम्पायर, लीगल बैटल्स और आखिर बहरिया टाउन का लॉकडाउन क्यों हुआ। ये केस स्टडी आपको समझाएगी कि कैसे एक एम्पायर खड़ा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। इन डिटेल्स को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन स्ट्रीट। मलिक रियाज की पैदाइश सियालकोट में 8 फरवरी 1954 को हुई। घराना आम था, जिंदगी बहुत सादगी में गुजर रही थी। मलिक रियाज ने अक्सर इंटरव्यूज़ में कहा कि उनका शुरुआती दौर आसान नहीं था। उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया एक कंस्ट्रक्टर के तौर पर। इस दौरान उन्हें छोटे छोटे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, जैसे रोड्स, छोटी बिल्डिंग्स या मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स। वक्त के साथ साथ उन्होंने कनेक्शंस बनाए, स्पेशली डिफेंस हाउसिंग सेक्टर के अंदर। यही कनेक्शंस बाद में उनके लिए गेम चेंजर साबित हुए। मलिक रियाज ने समझा कि सिर्फ बिल्डिंग्स बनाना काम नहीं, सिस्टम को समझना और सिस्टम के अंदर काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये माइंडसेट उनकी पहचान बन गया। फिर 1990s के दौरान मलिक रियाज ने बहरिया टाउन का आइडिया दिया। नाम बहरिया इसलिए रखा गया क्योंकि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर काम करते हुए उनका एक्सपोजर मिलिट्री हाउसिंग से था। पहला प्रोजेक्ट था बहरिया टाउन रावलपिंडी। ये पाकिस्तान का पहला प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी था, जहां सिक्योरिटी, वाइड रोड्स, पार्क्स, मसाजिद, कमर्शियल एरियाज, हॉस्पिटल्स और एंटरटेनमेंट जोन्स एक ही बाउंड्री में थे। ये मॉडल लोगों को इंस्टेंटली अपील कर गया। इतना पसंद आया कि मिडिल और अपर मिडिल क्लास लोग इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्न लाइफस्टाइल समझने लगे। फिर लाहौर और बाद में कराची, बहरिया टाउन एक ड्रीम सिटी का सिंबल बन गया। बहरिया टाउन कराची ने तो लिटरली डेजर्ट को सिटी में बदल दिया। मैसिव एंट्रेंस गेट, 8 लेन रोड्स, आईफल टावर रेप्लिकाज, बहरिया एडवेंचर लैंड, नाइट सफारी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस वक्त किसी और प्राइवेट डेवलपर के पास नहीं था। मलिक रियाज ने सिर्फ रियल एस्टेट नहीं बनाया, उन्होंने एक ब्रांड बनाया। बहरिया टाउन ने लाखों लोगों को जॉब्स दी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, सप्लायर्स, सब ने इस इकोसिस्टम में काम किया। इन्वेस्टमेंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा इस सेक्टर में आने लगा। तो इस सब को देखते हुए मलिक रियाज का मीडिया में भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। उन्होंने फिलैंथ्रोपिक इमेज को भी एग्रेसिवली प्रमोट किया। बहरिया दस्तरखान, फ्री हॉस्पिटल्स, डोनेशंस ड्यूरिंग फ्लड्स एंड डिजास्टर्स। उनकी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शंस काफ़ी मजबूत हो गई। वो कह चुके हैं, मैं सिस्टम को खरीदता नहीं, मैं सिस्टम को खुश रखता हूँ। इस इन्फ्लुएंस ने उन्हें अनटचेबल टाइप की इमेज दी। लेकिन हर उरूज का एक वक्त आता है और हर एम्पायर का एक टर्निंग पॉइंट भी। बहरिया टाउन के एक्सपेंशन के साथ साथ लैंड एक्विजिशन कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती गई। एलिगेशंस लगे कि ज़मीन सस्ती रेट्स पर या इलीगल तरीक़ों से ली गई है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन कराची के लैंड पर इर्रेगुलरिटीज़ का फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट एक बड़ा हिस्सा मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन पर इलीगली बनाया गया है। इसकी वजह से मलिक रियाज ने 460 बिलियन रुपीस का सेटलमेंट प्लान एक्सेप्ट किया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा रियल एस्टेट पेनल्टी केस था। इसके अलावा नैब और FIA में मुख्तलिफ केसेस चलने लगे, फेक ट्रांसफर्स, इलीगल अलॉटमेंट्स और टैक्स इश्यूज के हवाले से। इस सब का नतीजा ये हुआ कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा था। फिर 2019 में एक ट्विस्ट आया। यूके नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज के एसेट्स पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की।
इन्वेस्टिगेशन के बाद एक 38 बिलियन रुपीस का सेटलमेंट हुआ। मलिक रियाज ने इस अमाउंट को पाकिस्तान वापस भेजने का ऐलान किया। ये सेटलमेंट विदाउट एडमिशन ऑफ गिल्ट था, लेकिन पाकिस्तान ने इसने हलचल मचा दी। लोगों का एतबार मजीद ख़त्म हो गया। एक इंटरनेशनल केस ने उनका नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि लंदन तक हेडलाइंस बना दिए। इसी सब के चलते हुए 2018 के बाद प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता गया। 460 बिलियन रुपीस सुप्रीम कोर्ट सेटलमेंट, एनओसी डिलेज, नैब और एफआईए इन्वेस्टिगेशंस, प्रोजेक्ट्स जैसे बहरिया टाउन पेशावर डिले होना और सबसे ज़्यादा कैश फ्लो इश्यूज। थाउजेंड्स ऑफ अलॉटमेंट्स अपने प्लॉट्स और हाउसेस का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रांसफ़र ऑफिसेज में लाइंस लगती रहीं मगर अप्रूवल्स स्लो हो गए। मलिक रियाज ने कई दफ़ा सोशल मीडिया पर अपनी पोजीशन क्लैरिफाई की कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है, लेकिन पैनिक बढ़ता गया। अब इसको अगर फास्ट फॉरवर्ड किया जाए, अक्टूबर 2025 में मलिक रियाज ने एक पोस्ट में अनाउंस किया कि बहरिया टाउन के ऑपरेशंस टेम्परेरीली सस्पेंड किए जा रहे हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज, बहरिया के व्हीकल सीज, एम्प्लॉयज़ के अरेस्ट और ऑफिसेज बंद। ये किसी सरकारी लॉकडाउन का ऐलान नहीं था, ये एक फाइनेंशियल और लीगल शटडाउन था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बहरिया टाउन कम्युनिटीज में लोग बेहद परेशान हैं। सिक्योरिटी का क्या होगा, मेंटेनेंस का क्या होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू गिरेगी या नहीं। 10,000 से ज़्यादा प्लॉट्स फ्रीज हो चुके थे। प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स बंद या बहुत स्लो कर दिए गए। इन्वेस्टर्स का भरोसा ख़त्म हो गया। मार्केट में अनसर्टेनिटी छा गई। अब इस वक्त नैब और एफआईए के मल्टीपल केसेस चल रहे हैं। बहरिया टाउन कम्युनिटीज़ में बेसिक सर्विसेज अभी तक चल रही हैं, लेकिन ऑपरेशनल फंडिंग टाइट है। प्लॉट ट्रांसफर्स और न्यू बुकिंग्स लगभग रुक चुकी हैं। मलिक रियाज अब पब्लिक अपीयरेंसेस में कम और लीगल डिफेंस में ज़्यादा नजर आते हैं। इन्वेस्टर्स और रेजिडेंट्स दोनों उतार चढ़ाव में जी रहे हैं। दोस्तों, समझने की बात यह है, जितना बड़ा एम्पायर होता है उतनी ही उसके अंदर की कहानियाँ गहरी होती हैं। बहरिया टाउन का अरूज सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं था, ये एक पावर गेम भी था। इनसाइडर्स के मुताबिक मलिक रियाज ने सिर्फ रियल एस्टेट में ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी अपना असर बढ़ाया। उनके और पावरफुल लोगों के दरमियान साइलेंट पार्टनरशिप्स, लैंड एडजस्टमेंट्स और इन्फ्लुएंस डील्स का जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में कई दफ़ा आया है। कई लोग कहते हैं बहरिया सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम नहीं थी, ये एक सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। उनके प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, फास्ट एनओसी क्लियरेंसेस और लैंड ट्रांसफर्स को लेकर अक्सर सवालात उठते रहे, मगर हर दफ़ा बहरिया टाउन किसी न किसी तरीके से वापस खड़ी हो जाती। यही अनटचेबल इमेज उनका सबसे बड़ा एसेट भी थी और सबसे बड़ा रिस्क भी। पाकिस्तान में लोगों का मलिक रियाज के साथ रिश्ता हमेशा दो तरफा रहा है। कुछ लोग उन्हें गेम चेंजर कहते थे, एक ऐसा डेवलपर जिसने गेटेड लिविंग का कल्चर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स उन्हें सिस्टम के लूप होल्स का फ़ायदा उठाने वाला बिजनेसमैन समझते थे। मीडिया में भी उनका नैरेटिव हमेशा दो एक्सट्रीम्स में रहा, या तो हीरो या विलन। कभी फ्लड रिलीफ में उनकी मदद हेडलाइंस बनती, तो कभी लैंड ग्रैब केसेस ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाते। उन्होंने खुद मीडिया स्ट्रेटजी पे काम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ट्वीट्स, इंटरव्यूज़। लेकिन 2025 के लॉकडाउन के बाद उनका वॉइस साइलेंट हो गया और मीडिया का नैरेटिव उनके कंट्रोल से निकल गया। आज सबका सवाल सिर्फ एक है, बहरिया टाउन का फ्यूचर क्या होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, पार्शियल रिवाइवल, जहां स्टेट इंटरवेंशन और लीगल सेटलमेंट्स के जरिए फेज रीओपनिंग हो सकती है। नंबर 2, कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग, जहां कंपनी को लीगली और फाइनेंशियली स्प्लिट करके नए मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जा सकता है। नंबर 3, एसेट सेल ऑफ, जहां गवर्नमेंट या इन्वेस्टर्स के प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करके मार्केट को स्टेबल करें। अगर प्रॉपर लीगल रिफॉर्म्स ना हुए तो ये मेल्टडाउन सिर्फ बहरिया टाउन तक महदूद नहीं रहेगा, रियल एस्टेट मार्केट पूरा हिल सकता है। हर मेल्टडाउन एक वार्निंग होती है। मलिक रियाज का केस हमें सिखाता है कि ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंस से ज़्यादा ज़रूरी है लीगल और रेगुलेटरी फाउंडेशन। अगर इन्वेस्टर्स ड्यू डिलिजेंस करें, डेवलपर्स ट्रांसपेरेंसी दिखाएं और स्टेट सिस्टम को मजबूत बनाएं, तो ऐसी हालत को रोका जा सकता है। बहरिया टाउन का कोलैप्स सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं,
ये पूरे सिस्टम के लिए वेकअप कॉल है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम की नहीं, ये पाकिस्तान के रियल एस्टेट सिस्टम का एक आईना है। जब एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि लाखों लोग उस पर डिपेंड करने लगे, तो उसका उठना और गिरना दोनों मुल्क को हिला देते हैं। बैरियर टाउन ने मॉडर्न डेवलपमेंट का मॉडल दिया, मगर लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस पर सवालात भी छोड़ दिए। ये सब दिखाता है कि लीगल लैंड एक्विजिशन कितनी क्रूशियल है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत होना चाहिए, बिजनेस, पॉलिटिक्स और अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस ज़रूरी है। तो दोस्तों, मलिक रियाज का सफ़र सियालकोट के एक घर से शुरू हुआ और पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट डेवलपर पर ख़त्म नहीं, बल्कि एक ऑन गोइंग केस में कन्वर्ट हो गया। उन्होंने पाकिस्तान को मॉडर्न रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, मगर कंट्रोवर्सीज ने उनकी लेगेसी को कॉम्प्लेक्स बना दिया। आज सवाल ये है, मलिक रियाज एक विजनरी डेवलपर थे या एक ऐसे बिजनेसमैन जो इतना बड़ा हो गया कि सिस्टम उसे बर्दाश्त न कर सका? आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप रियल एस्टेट, हिस्ट्री या इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।